हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ उस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमर देसाई। हिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमर जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म के करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे तो मुगलों ने तो हिंदुओं की लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है। तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए। आज तक अभी तक नहीं लौटा है। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं के लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में, उनको धर्म बदलना पड़ता है। तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग? और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया। जो थे बिहार के लोग थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को? वो किसने किया? आज भी तो वही हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है। अब वीर सावर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था। और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका एजेंडा के पता नहीं क्या है। राहुल गांधी हो गए, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर साहब को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होती है तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ही लोग वीर साहब को गाली देना शुरू करते। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है, और वीर सावरकर को आप बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया होगा, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया होगा तो कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सरतन से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है। जैसे स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी? आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ वो यही दिखाना है कि हिंदू जो है
हमारे पर जुल्म कर रहे हैं और मुस्लिम जो पतराई थे। आपने वक्फ बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्फ बोर्ड ने, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है। भाई कहाँ के गरीब आप लोग? आपने वक्फ बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़कियों को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और उसके बारे में आप वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई? आप तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी कर। एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो। एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। और आप बीजेपी को लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हूँ कि कांग्रेस को और ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 17 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब अपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा, इंसिडेंट बता दो। जब ये राइट, वेस्ट बंगाल में ये संदेश खाली में भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का ऐसे रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। राइट। अच्छा, एक चीज ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव बना के ले गए और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम पे कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या वो इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था। लेकिन आप हम्म, मुगलों की बात कर, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे हम्म, माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती हम्म, शादी करते हैं। ये हम्म, आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। आज हम्म, भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म, छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15-16, 13-14 साल की लड़कियां, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ हम्म, सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती है हम्म, उनके साथ। आज भी कोई कोई कुछ हम्म, वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है। हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म, करोगे हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में। तो ये सब राइट, सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट, राइट, और राइट। मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीजों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है? गूगल पे हैं? सब अवेलेबल है, तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी, क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब सब एंटी हिंदू लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म, हमारे देश में इन लोगों पे एक्शन नहीं लिए जाते हैं, और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेते तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू कायर है, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हम्म, करती वो समझ में नहीं आता मुझे। अगर राइट, आपने वो एक क्यों साल नहीं? तक अगर आप 1 साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे केस चला के इसको हम्म, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हम्म,
राइट, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालांकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अ लॉट हिमेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार। हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ उस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम जो बोली, मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमेश देसाई। हिमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमेश जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे तो मुगलों ने तो हिंदुओं की लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है। तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए, आज तक अभी तक नहीं लौटा है। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में, उनको धर्म बदलना पड़ता है। तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग? और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया। जो थे बिहार के लोग थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को? वो किसने किया? आज भी तो वही हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है। अब वीर सावरकर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था। और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका एजेंडा के पता नहीं क्या है। राहुल गांधी हो गए, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर साहब को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होते तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ही लोग वीर साहब को गाली देना शुरू कर। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है, और वीर सावरकर को आप बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रही हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया होगा तो कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सरतम से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है। देखिए, स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो
कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैयालाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी? आपको हम्म सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ वो यही दिखाना है कि हिंदू जो है हमारे पर जुल्म कर रहा है और मुस्लिम जो पतराए थे। आपने वक्त बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्त बोर्ड ने, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है। भाई कहाँ के गरीब हो आप लोग? आपने वक्फ हम्म बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़कियों को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और उसके बारे में आप वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब हम्म जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई? आप हम्म तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो। एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। हम्म और आप बीजेपी को हम्म लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम हम्म गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बताओ जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हम्म हूँ कि कांग्रेस को और हम्म ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 70 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब अपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा इंसिडेंट बता दो। जब ये राइट वेस्ट बंगाल में ये संदेश खाली में हम्म भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का ऐसे रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल हम्म गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। हम्म हम्म राइट। अच्छा एक चीज ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव बना के ले गए और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम पे कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या वो इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था। लेकिन आप हम्म मुगलों की बात कर, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे हम्म माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती हम्म शादी करते हैं। ये हम्म आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हम्म हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। आज हम्म भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15-16 13-14 साल की लड़कियां हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ हम्म सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती है हम्म उनके साथ। आज भी कोई कोई कुछ हम्म वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है, हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म करोगे हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में। तो ये सब राइट सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट राइट और राइट। मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीजों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है? गूगल पे हैं? सब अवेलेबल है, तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी, क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब सब एंटी हिंदू लोग हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म, हमारे देश में इन लोगों पे एक्शन नहीं लिए जाते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेती है तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू क्या है रे, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हम्म, करती वो समझ में नहीं आता मुझे। अगर राइट। आपने वो एक क्यों साल नहीं? तक अगर आप एक साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं तो इन पे केस चला के इसको हम्म, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हम्म, राइट, राइट, वो जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालांकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अलॉट हिमर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार। हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ उस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई, और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम जो बोली, मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमर देसाई। हिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमर जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म के करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे तो मुगलों ने तो हिंदुओं की लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है। तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए, आज तक अभी तक नहीं लौटा है। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं के लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में, उनको धर्म बदलना पड़ता है। तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग? और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया। जो थे बिहार के लोग थे उनको कत्लेआम कर दिया गया। तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को? वो किसने किया? आज भी तो वही हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है। अब वीर सावरकर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था। और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका एजेंडा के पता नहीं क्या है। राहुल गांधी हो गए, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर साहब को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होती है तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ही ये लोग वीर साहब को गाली देना शुरू कर देते। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है,
और वीर सावरकर को आप बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रही हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया हो, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया होगा था कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सरतन से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है, जैसे स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी? आपको हम्म सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ वो यही दिखाना है कि हिंदू जो है हमारे पर जुल्म कर रहा है और मुस्लिम जो पतराई थे। आपने वक्फ बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्फ बोर्ड ने, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है। भाई कहाँ के गरीब आप लोग? आपने वक्फ बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़कियों को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और उसके बारे में आप वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब हम्म जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई, आप तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी कर। एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो। एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। हम्म और आप बीजेपी को हम्म लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम हम्म गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हम्म हूँ कि कांग्रेस को और हम्म ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 17 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब आपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा, इंसिडेंट बता दो। जब राइट, वेस्ट बंगाल में ये संदेश खाली में हम्म भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का ऐसे रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल हम्म गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। हम्म हम्म राइट। अच्छा, एक चीज, ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव बना के ले गए, और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम पे कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या वो इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था। लेकिन आप हम्म मुगलों की बात कर, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे हम्म माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती हम्म शादी करते हैं। ये हम्म आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। हम्म आज भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15-16 13-14 साल की लड़कियां, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ हम्म सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती हम्म है उनके साथ। आज भी कोई कोई कुछ हम्म वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है, हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म करोगे हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में। तो ये सब राइट सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट राइट और राइट, मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीजों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है? गूगल पे हैं? सब अवेलेबल है, तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी,
क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब एंटी हिंदू लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुँ, हमारे देश में इन लोगों पे एक्शन नहीं लिए जाते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेती है तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू कायर है, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई, आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हुँ, करती वो समझ में नहीं आता मुझे। राइट। क्यों नहीं? अगर आप 1 साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे केस चला के इसको हुँ, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हुँ। राइट, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालाँकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अ लॉट हिमेश जी फॉर जॉइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार। हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ उस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम जो बोली, मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पे बात करने के लिए हमारे साथ हिमर देसाई। हिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमर जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म के करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे तो मुगलों ने तो हिंदुओं की लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है। तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए, आज तक अभी तक नहीं लौटाए। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में, उनको धर्म बदलना पड़ता है। तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग? और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया। जो थे बिहार के लोग थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को? वो किसने किया? आज भी तो वही हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है। अब वीर सावर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था। और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका
एजेंडा के पता नहीं क्या है। राहुल गांधी हो गए, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर साहब को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होते तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ही लोग वीर साहब को गाली देना शुरू करते। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है, और वीर सावरकर को आप बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया गया था कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सरतन से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है। देखिए स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी? आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ वो यही दिखाना है कि हिंदू जो है हमारे पर जुल्म कर रहा है, और मुस्लिम जो पताए थे। आपने वक्फ बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्फ बोर्ड ने, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है। भाई कहाँ के गरीब आप लोग? आपने वक्फ बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़कियों को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और उसके बारे में आप, वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई? आप तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी कर। एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो। एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। और आप बीजेपी को लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बताओ जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हूँ कि कांग्रेस को और ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 70 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब अपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा, इंसिडेंट बता दो। जब ये राइट, वेस्ट बंगाल में ये संदेश खाली में भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का से रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। राइट। अच्छा, एक चीज, ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव बना के ले गए, और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या वो इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था। लेकिन आप हम्म, मुगलों की बात कर, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे हम्म, माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती हम्म, शादी करते हैं। ये हम्म, आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। हम्म, आज भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म, छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15-16, 13-14 साल की लड़कियां हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, और उनके साथ हम्म, सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती हम्म, है उनके साथ। आज भी कोई कोई कुछ हम्म, वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है, हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म, करोगे हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में।
तो ये सब राइट, सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट, राइट, और राइट। मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीज़ों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है? गूगल पे हैं? सब अवेलेबल है तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी, क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब एंटी हिंदू लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म, हमारे देश में इन लोगों पे एक्शन नहीं लिए जाते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेती है तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू कायर है, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हम्म, करते वो समझ में नहीं आता मुझे। अगर राइट। आपने वो क्यों नहीं? अगर आप 1 साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे केस चला के इसको हम्म, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हम्म, राइट, राइट, वो जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और, इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालांकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अलॉट हिमर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार। हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ इस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई, और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम जो बोली, मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमर देसाई। हिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमर जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म के करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे तो मुगलों ने तो हिंदुओं की लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है। तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए, आज तक अभी तक नहीं लौटा है। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में, उनको धर्म बदलना पड़ता है। तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग? और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया। जो थे बिहार के लोग थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को? वो किसने किया? आज भी तो वही हो रहा है।
इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है, वीर सावरकर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था, और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका एजेंडा के पता नहीं क्या है। राहुल गांधी हो गए, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर साहब को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होती है तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ये लोग वीर साहब को गाली देना शुरू करते। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है, और वीर सावरकर का बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रही हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया होगा, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया होगा था कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सरतन से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है, जैसे स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सरतन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी? आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ वो यही दिखाना है कि हिंदू जो है हमारे पर जुल्म कर रहा है, और मुस्लिम जो पतराई थे। आपने वक्त बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्त बोर्ड ने, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है गरीब है। भाई कहाँ के गरीब आप लोग? आपने वक्त बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़के को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और उसके बारे में आप वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई? आप तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो। एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। और आप बीजेपी को लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हूँ कि कांग्रेस को और ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 70 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब अपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा, इंसिडेंट बता दो। जब ये वेस्ट बंगाल में ये संदेश खाली में भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का ऐसे रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। राइट। अच्छा, एक चीज ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव बना के ले गए, और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या वो इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था। लेकिन आप मुगलों की बात कर, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती शादी करते हैं। ये आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका।
हम्म आज भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15-16, 13-14 साल की लड़कियां हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ हम्म सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती है हम्म उनके साथ। आज भी कोई कुछ हम्म वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है। हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म करोगे, हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में। तो ये सब राइट सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट राइट और राइट। मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीजों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है। गूगल पे हैं? सब अवेलेबल है, तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी, क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब सब एंटी हिंदू लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म हमारे देश में इन लोगों पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेते, तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू क्या है, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई, आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हम्म करती वो समझ में नहीं आता मुझे। अगर राइट। आपने एक क्यों साल नहीं? तक अगर आप एक साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे केस चला के इसको हम्म जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हम्म राइट राइट, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और, इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालांकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अलॉट हिमर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार। हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ उस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई, और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम जो बोली, मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमर देसाई। हिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमर जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म के करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे, तो मुगलों ने तो हिंदुओं की लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है। तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए, आज तक अभी तक नहीं लौटा है। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे, तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है, ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में।
उनको धर्म बदलना पड़ता है, तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग। और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया, बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया, जो थे बिहार के लोग थे उनको कत्लेआम कर दिया गया, तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को, वो किसने किया। आज भी तो वही हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है। अब वीर सावर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था। और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका एजेंडा के पता नहीं क्या है। राहुल गांधी हो गए, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर साहब को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होती है तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ही लोग वीर साहब को गाली देना शुरू करते। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है, और वीर सावरकर को आप बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया गया था कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सर तन से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है। जैसे स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ यही दिखाना है कि हिंदू जो है हमारे पर जुल्म कर रहा है, और मुस्लिम जो पतराइट है। आपने वक्फ बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्फ बोर्ड ने, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है गरीब है। भाई कहाँ के गरीब आप लोग। आपने वक्फ बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़के को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। और उसके बारे में आप, वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई, आप तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी कर। एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो। एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। और आप बीजेपी को लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हूँ कि कांग्रेस को और ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 17 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब अपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा, इंसिडेंट बता दो। जब ये वेस्ट बंगाल में ये संदेश खाली में भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का ऐसे रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। राइट। अच्छा, एक चीज ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव बना के ले गए, और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था।
लेकिन आप हम्म मुगलों की बात करें, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे हम्म माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती हम्म शादी करते हैं। ये हम्म आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हम्म हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। आज हम्म भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15 16 13 14 साल की लड़कियां हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ हम्म सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती है हम्म उनके साथ। आज भी कोई कोई कुछ हम्म वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है, हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म करोगे हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में। तो ये सब राइट सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट राइट और राइट मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीजों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है। गूगल पे सब हम्म अवेलेबल है तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी, क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे, इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में ही डालना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब सब एंटी हिंदू लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म हमारे देश में इन लोगों पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेते तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू कायर है, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई, आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हम्म करती वो समझ में नहीं आता मुझे। अगर राइट, आपने वो एक क्यों साल नहीं? तक अगर आप एक साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे केस चला के इसको हम्म जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हम्म राइट राइट, वो जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालांकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अलॉट हेमंत जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार। हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ इस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई, और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम जो बोली, मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमर देसाई। हिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमर जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म के करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे तो मुगलों ने तो हिंदुओं के लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है। तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए, आज तक अभी तक नहीं लौटा है। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे तो पता चलेगा कि
मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया है हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं के लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में, उनको धर्म बदलना पड़ता है, तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग। और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया, बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया, जो थे बिहार के लोग थे उनको कत्लेआम कर दिया गया, तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को, वो किसने किया? आज भी तो वही हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है। अब वीर सावर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था, और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका एजेंडा के पता नहीं क्या है, राहुल गांधी हो गया, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर सावरकर को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होते तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ये लोग वीर सावरकर गाली देना शुरू कर। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है, और वीर सावरकर को आप बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रही हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया होगा, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया होगा तो कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सरतन से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है, जैसे स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी? आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ वो यही दिखाना है कि हिंदू जो है हमारे पर जुल्म कर रहा है, और मुस्लिम जो पतराई थे। आपने वक्फ बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्फ बोर्ड, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है गरीब है। भाई कहाँ के गरीब आप लोग? आपने वक्फ बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़के को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और उसके बारे में आप, वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई? आप तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी कर। एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो, एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। और आप बीजेपी को लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हूँ कि कांग्रेस को और ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 17 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब अपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा, इंसिडेंट बता दो। जब ये वेस्ट बंगाल ये में संदेश खाली में भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का से रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। राइट। अच्छा, एक चीज ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया,
ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव्स बना के ले गए और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या वो इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था। लेकिन आप हम्म, मुगलों की बात करें, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे हम्म, माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती हम्म, शादी करते हैं। ये हम्म, आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हम्म, हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। हम्म, आज भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म, छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15 16 13 14 साल की लड़कियां हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ हम्म, सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती है हम्म, उनके साथ। आज भी कोई कोई कुछ हम्म, वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है। हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म, करोगे, हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में। तो ये सब राइट, सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट, राइट, और राइट। मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीजों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है। गूगल पे हैं? सब अवेलेबल है, तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी, क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में डालना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब सब एंटी हिंदू लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म, हमारे देश में इन लोगों पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेते तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू कायर है, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई, आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हम्म, करती वो समझ में नहीं आता मुझे। अगर राइट, आपने एक क्यों साल नहीं? तक अगर आप एक साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे केस चला के इसको हम्म, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हम्म, राइट, राइट, वो जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और, इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालांकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अलॉट हिमर जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार। हिंदुत्व एक बीमारी है, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। उन्होंने ये भी बोला, आखिरकार मामला क्या था? मामला ये था कि एक बच्चे को कहीं पे बोला गया होगा कि जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उससे मारपीट हुई। मैं कंडेम करता हूँ उस इंसिडेंट को कि बच्चे के साथ मारपीट हुई, और जय श्री राम जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवाना चाहिए। लेकिन मैडम ये बोली कि आज राम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम के नाम पर ऐसा काम हुआ। इस पूरे एपिसोड पे क्या हिंदुत्व एक बीमारी है? और बीमारी है तो वो क्या था जिसकी वजह से वहां पे इतने सारे कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया और उनको उनको घर से बेघर कर दिया गया? क्या वो हिंदुत्व था? तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमर देसाई। हिमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमर जी, ये इल्तिजा मुफ्ती जी जो बोली, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, इनका पहले से ही आइडियोलॉजी ऐसा रहा है कि हिंदुओं को खत्म के करके मुस्लिमों को साम्राज्य फैलाना है। लेकिन वो लोग अपनी ही हिस्ट्री भूल जाते हैं। ये खुद ही कश्मीर में आप देखो, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, अलिफ तली गली का नारा दे के कश्मीरियों को वहां से भगाया गया है। तो तब वो लोग कुछ भी नहीं बोले। तब वो उनके जो मैडम थी और उनके जो साथी नेताओं थे, सब लोग तो विदेश भाग गए थे। और अगर आप मुगलों की हिस्ट्री अगर देखोगे, तो मुगलों ने तो हिंदुओं की लड़कियों का सर रेप किया है, उनको उठा लिया गया है, उनको कत्लेआम किया है।
तब क्यों नहीं बोल रहे? अभी आप इसराइल का देख लीजिए। अभी लास्ट ईयर जब इसराइल में जब जेनोसाइड हुआ, 1400 लोगों को मार डाला गया, हमास के आतंकवादी घुस गए, तो इसराइल की लड़कियों को उठा कर लेकर गए, आज तक अभी तक नहीं लौटाए। तो ये लोग जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुओं को एक इंसिडेंट को लेके, तो आप हिस्ट्री अगर अपनी चेक करोगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम्स लोगों ने, मुगल्स लोगों ने कितना अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के लड़कियों का रेप करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया है ताकि इस्लाम का धर्म फैल सके। और ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब पाकिस्तान के इतना ही इनको जो वो है, तो पाकिस्तान के लोग अंदर आके हिंदुओं के लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। हिंदुओं की लड़कियों को मैरिज नहीं करने देते कश्मीर में, उनको धर्म बदलना पड़ता है। तब क्यों चुप हो जाते हैं ये लोग? और अभी कश्मीर में कुछ हिंदू जो काम कर रहे थे वहां पे, अपनी रोजी रोटी गुजार रहे थे, उनको कत्लेआम कर दिया गया। बैंक में घुस के कत्लेआम कर दिया। जो थे बिहार के लोग थे उनको कत्लेआम कर दिया गया। तब क्यों नहीं बोल रहे इन लोग को? वो किसने किया? आज भी तो वही हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही नरेशन होता है कि सिर्फ हिंदू और हिंदुइज्म की जो यूनिटी अभी फैल रहा है। अब वीर सावर के ऊपर ये मैडम जो बोली है, वीर सावरकर ने मुश्किल समय के देश में जब मुश्किल समय चल रहा था, तब उन्होंने ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का मुद्दा उठाया था, और वीर सावरकर ने ही हिंदुओं को एक झंडे के नीचे लाया था। और वो हम नेक्स्ट जनरेशन में वो फैला रहे, वो हमारा काम है। वीर सावरकर के बारे में इनका एजेंडा के पता नहीं क्या है। राहुल गांधी हो गए, ये मुफ्ती हो गए, सब लोग वीर साहब को टारगेट कर, लेकिन ये लोग की बोलती बंद होती है तभी वो महाराष्ट्र में जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर निकलते ही लोग वीर साहब को गाली देना शुरू करते। मुझे आज तक समझ में नहीं है कि वीर सावरकर को और कॉमन हिंदू को आज की पॉलिटिक्स को क्या लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि भाई हिंदू जो है यूनाइटेड हो रहा है, और वीर सावरकर को आप बिना वजह टारगेट करने का क्या नतीजा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राइट, सही बात है वो। अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में बोल दिया गया होगा, मुस्लिम कंट्री में बोल दिया होगा तो कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी है, तो सरतन से जुदा हो चुका होता। तो ये क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इंडिया में? बहुत हो रहा है। जैसे स्टालिन ने अभी बोला था पिछले साल कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया से है, तो कोई भी हिंदू सड़क पे नहीं आया, किसी ने पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने जयपुर में अपना समर्थन दिखाया सोशल मीडिया पे, तो उसका कत्लेआम हो गया, उसका सर तन से जुदा हो गया। तब ये मुफ्ती कहाँ थी? आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इनको सिर्फ टारगेट यही करना होता है कि सिर्फ वो यही दिखाना है कि हिंदू जो है हमारे पर जुल्म कर रहा है, और मुस्लिम जो पताए थे। आपने वक्फ बोर्ड का ही अभी आप देख लीजिए, पिछली बार हमने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड कैप्चर किया है वक्फ बोर्ड ने, और फिर भी वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते कि हम गरीब है गरीब है। भाई कहाँ के गरीब आप लोग? आपने वक्फ बोर्ड के लैंड इतनी सारे कैप्चर करके आपने हिंदू मुस्लिम लोगों का भला नहीं किया, उनके लिए स्कूल्स नहीं खोले, अस्पताल नहीं खोले, उनके लड़कियों को शिक्षा नहीं दी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और उसके बारे में आप, वो लोग तो बोलना फिर चाहते ही नहीं है। और जहां जहां भी आप पिछले 2-3 साल की आप हिस्ट्री ट्रैक और निकाल दो, 2002 से लेके अब तक का, जब जब हिंदुओं का त्योहार होता है, रामनवमी होता है, हनुमान जयंती महोत्सव होता है, नवरात्रि होता है, गणेश विसर्जन होता है, ये मुस्लिम लोग पत्थरबाजी करते हैं। क्यों भाई? आप तो सेक्युलर लोग हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हिंदू का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोसेशन चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो आप पत्थरबाजी कर। एक मुहर्रम का इंसिडेंट दिखा दो मुझे आजादी लेके अब तक, जब हिंदुओं ने मुहर्रम के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी की हो। एक इंसिडेंट दिखा दो मुझे। और आप बीजेपी को लेकर टारगेट करते रहते हो कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से और उनकी बेटी से कि मोदी ने एज अ सीएम और एज अ पीएम ऐसा एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। एक डिसीजन बता दो। एज अ सीएम गुजरात में एक डिसीजन बता दो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो, और एज अ पीएम एक डिसीजन बता दो जो मुस्लिमों के खिलाफ लिया हो। और मैं चैलेंज मारता हूँ कि कांग्रेस को और ये एंटी इंडिया अलायंस को कि आप लोग आजादी से लेके अब तक 17 साल हो गए, एक इंसिडेंट बता दो जब अपने हिंदुओं के साथ खड़ा हुआ है। एक अच्छा, इंसिडेंट बता दो। जब ये वेस्ट बंगाल में, ये
संदेश खाली में भी जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वहां पे भी बेटियों का ऐसे रेप हुआ, कत्लेआम हुआ, तब भी ये मुफ्ती चुप थी, तब राहुल हम्म गांधी भी चुप थे, पूरा इंडिया अलायंस चुप था। हम्म राइट। अच्छा, एक चीज ये बात भी है कि हमने देखा कि गौरी आया, मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, ये सब भी इतने सारे इंडिया से स्लेव बना के ले गए और वहां पता नहीं कहाँ उनको बेचा गया। ये भी इसी नाम पे कि हम जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम का है, जिहाद के नाम पे ही आए थे सारे, और जिहाद कर रहे थे तो इस्लाम के नाम कर रहे थे। क्या क्या वो सही था? क्या वो इनको, मुफ्ती जी को वो नहीं पता है? वो भी तो गलत ही था। लेकिन आप हम्म मुगलों की बात कर, आप हैदराबाद में चले जाओ, आज भी वहां पे हम्म माइनर लड़कियों के उठा के लेकर जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती हम्म शादी करते हैं। ये हम्म आज की 2024 की घटना है, आपको गूगल करोगे मिल जाएंगे। हजारों इंसिडेंट्स है हम्म हैदराबाद के, वो जो नेशनल टेलीविजन पे आते ही नहीं है, और ओवैसी को आप पूछो सवाल तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे उसका। आज हम्म भी यही हो रहा है जो मुगलों के टाइम पे हो रहा था। हैदराबाद में आज भी हम्म छोटी छोटी लड़कियों को, जो 15 16 13 14 साल की लड़कियां हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं और उनके साथ हम्म सेक्सुअल एब्यूजमेंट होता है, जबरन शादी होती है हम्म उनके साथ। आज भी कोई कोई कुछ हम्म वो दूसरे देशों में बेचा जाता है, आज भी होता है, हैदराबाद में ही हो रहा है। आप गूगल हम्म करोगे हजार इंस्टेंट मिल जाएंगे गूगल में। तो ये सब राइट सब क्यों चुप हो जाते हैं? राइट राइट और राइट। मुझे ये सब ये चुप क्यों हो नेशनल जाते मीडिया का भी एक कंप्लेन है कि नेशनल मीडिया ये सब चीजों को कवर अप क्यों नहीं कर रही है? गूगल पे हैं? सब अवेलेबल है, तो आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे हो? इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए आपको। बिल्कुल सही, नेशनल मीडिया को भी करना चाहिए। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे मैं लेना चाहूंगा, हेमंत जी, क्या इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स को कब तक हम टॉलरेट करते रहेंगे? इनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, इनके ऊपर तो मेरे हिसाब से एंटी नेशनल का, देशद्रोह का केस करके उनको जेल में ही डालना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देश तोड़ने का काम यही कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गए, अभी ये राहुल गांधी है, ये सब सब एंटी हिंदू लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम्म हमारे देश में इन लोगों पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। और फिर रूलिंग पार्टी जब एक्शन नहीं लेते तो फिर वो हिंदू को कोसने लगती है कि हिंदू कायर है, हिंदू ये है, हिंदू है। भाई, आपको एक्शन लेना है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू जॉब। जो क्यों नहीं हम्म करती वो समझ में नहीं आता मुझे। अगर राइट। आपने वो एक क्यों साल नहीं? तक अगर आप 1 साल तक इन लोग को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो इन पे केस चला के इसको हम्म जेल में क्यों नहीं डाल सकते? हम्म राइट राइट, जेल में क्यों नहीं डाल सकते? यस, ये बात सही है। लेकिन ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसमें ये इल्तिजा मुफ्ती या कोई और, इन सब के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है। हालांकि नुपुर शर्मा, उसके खिलाफ क्या हुआ? नुपुर शर्मा ही नहीं, और 10 लोग हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ? यहाँ पर हिंदुत्व के बेस पे जो बोलने वाला है, आप हिंदुओं को गाली देना बहुत आसान है, कोई एक्शन भी नहीं होगा आपके खिलाफ, और हिंदुत्व के फेवर में जो बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। यही असलियत है। थैंक्स अ लॉट हेमंत जी फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।